ये है न्यूटन के शीतलन का नियम। ये बताता है कि कोई चीज कितने देर में ठंडी होगी। जैसे कई बार फैक्ट्री में ऐसा होता है कि जो गरम गरम लोहा बनता है तो लोहे को पिघलाते हैं, फिर उससे चादर बनाते हैं, सरिया बनाते हैं। अब वो हम उसको बना तो दिए पर वो इलाका बहुत गर्म होगा तो कितने देर में आदमी उठाए, कहीं पहले न भेज दिए, एक एक घंटा में वो ठंडा ना हुआ तो बेचारा जल वल जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाता है कि ये चीज कितने देर में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये क्या बताता है, न्यूटन के शीतलन का नियम। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, कोई चीज जब गर्म होती है तो वो गर्म चीज कितने देर में ठंडी होगी, इस नियम से हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक, तो वो कहता है ये है dQ/dt, माने शीतलन की दर या ठंडे होने की दर, है ना, उसके वस्तु के और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु के और परिवेश के तापांतर का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं गरम गरम यहाँ पर पानी रखा और पानी यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, और बाहर ये हवा में रख दिया, ठीक है, हवा का ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा करा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और यहाँ पर जो हवा का ताप है, गर्मी का मौसम है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है। कौन पानी जल्दी ठंडा होगा यार? इसका ठंडा होगा कि इसका जल्दी ठंडा होगा? तो अंतर देखो, इसमें 100 और 20 है, कितने का अंतर आया, 80 का। और इसमें कितने का अंतर आया, 60 का। जिसका तापांतर ज्यादा होगा वो जल्दी ठंडा होगा, ये ऐसा है। ठीक है, तो तापांतर रखना चाहिए, माने इसको और कर दो, बर्फ के इलाके में रख दो पानी तो और जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है। यदि मान लो यहां पर, यदि मान के चलो ये 80 डिग्री का ताप हो जाए, अंतर कितना हुआ, 20 का, तो उससे पहले ये ठंडा हो जाएगा, ये देर से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा। तो ये क्या है, ये जो बाहर हुआ ये हुआ परिवेश का ताप, और ये क्या हो गया, वस्तु का ताप। जो बड़ा ताप होता है इसमें T1 लिखा जाता है, जो कम ताप होता है उसको क्या लिखते हैं, T2 लिखते हैं। तो देखो इसको पढ़ दो, ये क्या है, शीतलन की दर। ठीक है, फिर इसका वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यही शीतलन का नियम। ठीक है, या उस इसको 2-3 नाम, शीतलन की दर भी बोलते हैं, ठंडे होने की दर भी बोलते हैं, ऊष्मा हानि की दर भी बोलते हैं। ऊष्मा कम ना हो रही है, इस पदार्थ की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी, तब ना ताप घटेगा। तो यहाँ पर 2-3 तरह से बोल सकते हो, ऊष्मा हानि की दर, शीतलन की दर और ठंडे होने की दर। तो अब शीतलन का नियम है तो यही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या बोलोगे, फिर से बोलो, शीतलन की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ, न्यूटन के शीतलन का नियम। अब यहां से यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो dQ बराबर dt, और यहां पर k आ जाएगा, थोड़ा स्मॉल k लिख देता हूं क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। T1 माइनस क्या हो गया, T2। ये लाइन समझ में आ गई, k क्या कहलाया, एक नियतांक कहला गया, है ना। अब यहां पर जो अगला है, ये Q का मान mst होता है, स्मॉल में mst, हाँ mst, और ये क्या है, dt। m का मतलब पदार्थ का द्रव्यमान है, s का मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता है, और t का मतलब उसके ताप में परिवर्तन है। तो इस तरह से q का मान mst होता है, ऊष्मा का। ठीक, अब आगे मैं लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल k, और ये हुआ T1 माइनस T2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, q की जगह पर क्या लिखना है, mst, वो भी t कैपिटल है। यहाँ पर जो ये t है ये समय है, और ये t जो है ये ताप है। कैपिटल T मतलब ताप और स्मॉल t मतलब क्या है, समय अंतराल, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इनकी जात पात मिला देते हैं, कैपिटल T वालों को एक तरफ कर देते हैं, बाकी जो है दूसरे तरफ। तो यहाँ पर ये D लिखा, इसमें ये भर है ना कैपिटल T, तो ये कैपिटल T लिख दिया, उधर से इसको ढो ले आना है, तो क्या हो जाएगा, ये T1 माइनस T2। ये लिखा है K, क्या नहीं लिखा मैं यहाँ, ms। अच्छा, dt भी नहीं लिखा तो dt उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dt, है ना। और ये बटे में क्या आ जाएगा, ms। ठीक है, मान लो कोई पदार्थ है
उसका द्रव्यमान क्या है, फिक्स है। जैसे मैं हूं तो यदि 50 किलोग्राम का, तो यहाँ जाऊंगा तो उतना ही रहूंगा, यहाँ जाऊंगा तो उतना ही रहूंगा, तो उसका द्रव्यमान एक तरह से वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं, फिक्स है। उसमें धारिता भी फिक्स है, और के भी एक क्या है, नीतांक है। मानिए सारे नीतांक ही हैं, तो 3 ठो नीतांक काहे को माने, उसको एक ठो और नीतांक मान लेते हैं। तो अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, देखना dt, और इसको ऐसे छाप देता हूं T1 माइनस T2, और इसको एक कैपिटल K लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, dt। ये जो इन नीतांकों का है, तो 3 नीतांक न मान के हम एक नीतांक मान लिए, ठीक। अब आगे के स्टेप में आप देखोगे कि अब हमको यहां पर करना है समाकलन है। अब ये लास्ट में आएगा, ये समाकलन करने पर। तो समाकलन देखो, यदि कोई बटे में हो तो लॉग में होता है, 1/x का समाकलन लॉग x होता है। तो इसी तरह से ये बटे में x की जगह पर T1 माइनस T2 है, तो क्या बन जाएगा, लॉग T1 माइनस T2, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटी क्लास में अभी समाकलन पढ़े नहीं हो। तो ये सूत्र होता है, यदि हमारे पास समाकलन 1/x dx हो तो इसका मान क्या होता है, log x होता है। लेकिन x की जगह पर हमारा T1 माइनस T2 है, तो x ना लिख के हम वहां पर क्या लिख दिए हैं, T1 माइनस T2। तो ये लास्ट का स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। प्लस, ये प्लस नहीं, अब क्या लगा है, बराबर। ये बराबर लगा दिया, ये बराबर में पहुंचा, k की जगह k लिख दिया। और ये जो dt है, तो dt का समाकलन होके क्या हो जाता है, t। समाकलन मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का जोड़। तो dt टुकड़ा था, टाइम का एक क्या था, छोटा टुकड़ा था, टुकड़ा हो गया तो बड़ा बन गया, तो क्या बन गया, t। और साथ में एक नीतांक आता है, प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, c। ये सूत्र हो गया। इस तरह से हमको सूत्र इस्तेमाल करना है ना। c